विक्रम समझ गया कि वो आदमी उनके हाथों से निकल गया है। उसने अपनी घड़ी पर बटन दबाकर अदिति को लौट आने के लिए कहा। होटल में वापस पहुंचकर उन तीनों ने फिर से अपने सामने नक्शा खोला। विक्रम ने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जगह तक वो आदमी हमारे सामने था, लेकिन इसे अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले वो गायब हो गया। इसका मतलब इन दो चौराहों के बीच में ही कहीं पर उनका अड्डा है। कल सुबह हम इन दो रास्तों के बीच ही उसका इंतजार करेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, हमें अभी सिर्फ उनके अड्डे को पहचानना है। जैसे ही इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि वो लोग कहां पर हैं, हम वापस आ जाएंगे। अगला प्लान हम बाद में बनाएंगे। सुबह वक्त से पहले ही विक्रम और शांतनु वहां पहुंच चुके थे जहां लड़का खाना लेकर जाता था। अदिति को आज भी उसके पीछे ही आना था। थोड़ी देर में शांतनु की नजर गली से बाहर निकलते हुए उस आदमी पर पड़ी जिसका उसने पिछले दिन पीछा किया था। उसने फौरन विक्रम को संदेश भेज दिया। अपनी तय जगह पर जाकर आदमी ने लड़के से खाने का डिब्बा लिया और वापस चल पड़ा। वहां से अदिति ने उसका पीछा करना शुरू किया। गली के दोनों तरफ विक्रम और शांतनु उस पर नजर बनाकर लोगों के बीच छुपते हुए उसके साथ साथ ही आगे बढ़ रहे थे। जब वो बाहर की सड़क छोड़कर अंदर मुड़ा तो विक्रम उसके साथ मुड़ गया, लेकिन शांतनु कुछ देर तक मोड़ पर ही खड़ा रहा। इस गली में बाहर की सड़क पर इतनी भीड़ नहीं थी, पर यह जगह सुनसान भी नहीं थी। विक्रम को उसका पीछा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। अचानक वो आदमी एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उस ऊंची बिल्डिंग में बहुत सी मंजिलें थीं, जैसे वहां बहुत सारे ऑफिस हों। सुबह के वक्त हाथ में ब्रीफकेस लिए कई लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। विक्रम भी सबके साथ अंदर चला गया। खाना लेकर वो आदमी जिस लिफ्ट में घुसा उसमें ऑफिस के दूसरे लोगों के साथ विक्रम भी चला गया और एक कोने में खड़े होकर आदमी पर नजर रखता रहा। धीरे धीरे सभी लोग उतर गए और लिफ्ट में बस वो दोनों रह गए। भाईजान, आप कौन सी मंजिल पर जा रहे हैं? आपके उतरने के बाद मैं अकेला रह गया तो डर के मारी मेरी जान ही निकल जाएगी। आदमी ने हंसकर पूछा, तुम्हें कौन से मंजिल पर जाना है मियां? 50 पर, विक्रम ने डरते हुए कहा। आदमी ने चौंक कर उसे देखा। 50? लेकिन यहां तो सिर्फ 40 मंजिल है। क्या? विक्रम की हालत रोने जैसी हो गई। जुनैद भाई ने तो इसी गली में इशारा करके ऑफिस जाने को कहा था, अब मैं क्या करूं? लगता है तुम गलत पते पर आ गए हो। वैसे इसके सामने वाली इमारत में भी बहुत सारे ऑफिस है और उसमें 60 मंजिल है। शायद तुम्हारे भाई का ऑफिस वहां पर हो, आदमी ने कहा। विक्रम और भी घबरा गया। भाईजान, क्या आप मुझे नीचे तक छोड़ देंगे? मैं अकेले वापस नहीं आ पाऊंगा। या मैं ऐसा करता हूं, आपके साथ ही उतर जाता हूं और फिर सीढ़ियों से नीचे चला जाऊंगा। अरे अरे, मर्द होकर आंसू बहाते हो, शर्म करो। अच्छा रुको, मैं खाना पहुंचाकर तुम्हें नीचे तक छोड़ दूंगा। लिफ्ट तब तक 35वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। दरवाजा खुलते ही विक्रम तेजी से बाहर आ गया। उसकी फुर्ती देखकर आदमी फिर से हंसने लगा। हम बहुत डरपोक हो मियां, तुम यहीं खड़े रहो, मैं ये डिब्बा देकर 5 मिनट में आता हूं। उसके जाते ही विक्रम ने चुपके से घड़ी का बटन 2 बार दबाकर शांतनु और अदिति के पास संदेश भेजा कि वो लोग अपनी जगह पर रहकर ही विक्रम का इंतजार करें। उसकी नजरें आदमी पर थी। लिफ्ट के बाहर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ काफी दूर पर दरवाजे थे, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद ये ऑफिस की जगह थी, लेकिन इस मंजिल पर अभी तक कोई ऑफिस बने नहीं थे। गलियारे के बिल्कुल आखिर में जाकर आदमी ने एक दरवाजा खोला और अंदर चला गया। विक्रम चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। अगर यहाँ कहीं भी वीडियो कैमरा लगा हुआ था तो वो नहीं चाहता था उसकी किसी भी हरकत से देखने वालों को उस पर शक हो। बीच बीच में वो अपना चेहरा पोंछता रहा। कुछ देर बाद आदमी बाहर आया और उसे लिफ्ट से नीचे तक छोड़ दिया। विक्रम ने उसे बार बार शुक्रिया कहा और फिर हैरत से सामने वाली इमारत को देखते हुए उसके अंदर घुस गया। काफी देर अंदर छुपे रहने के बाद वो बाहर निकला और वापस जाकर अपने साथियों को होटल लौटने का इशारा किया। कमरे में जाने के बाद विक्रम ने जगह के बारे में शांतनु और अदिति को बताया। अदिति ने कहा, वो नई बिल्डिंग है, इसलिए ऊपर की मंजिलें अभी खाली है। लगता है 35वीं मंजिल पर किसी खाली ऑफिस में उन्होंने कब्जा कर रखा है। शांतनु ने विक्रम को देखा। हमें लोकेशन पता चल गई है, तो आज रात को ही हम हमला कर सकते हैं। अदिति ने इनकार में सिर हिलाया। इतना आसान नहीं होगा। यहाँ हर बिल्डिंग और लिफ्ट के अंदर वीडियो कैमरे लगे हैं। हो सकता है वो लोग रिकॉर्डिंग पर नजर रखते हों। मेरे ख्याल से हमें दिन में जाकर किसी ऑफिस वाले फ्लोर पर छुप जाना चाहिए और रात को सीढ़ियों से 35वीं मंजिल पर पहुंचना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम ने कहा, लेकिन कैमरे तो बिल्डिंग में बहुत सारी जगह पर हैं।
हम सीढ़ियों से भी ऊपर आए तो संभावना है रात को बिल्डिंग खाली होने की वजह से हमारी हरकतें उनकी नजरों में आ जाए। जाना तो रात को ही मुमकिन हो पाएगा विक्रम, अदिति ने कहा। दिन में वहां हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। विक्रम ने गहरी नजर से दोनों की तरफ देखा। दिन में नहीं, हम रात में ही हमला करेंगे और ये काम आज रात को ही होगा। उसने अपना प्लान बताया। शांतनु विक्रम के प्लान से सहमत था, लेकिन अदिति थोड़ी परेशान हो गई। इसमें बहुत खतरा है, बिल्डिंग की ऊंचाई जानते हो ना। विक्रम की आंखें नफरत से भर गई। हम 3 लोगों पर मंडराते खतरे से ज्यादा खतरा हमारे पूरे देश को होगा अगर हमने इन्हें नहीं रोका। इस वक्त सबसे जरूरी है इनके मंसूबों को कामयाब होने से रोकना। उसकी बात सुनकर अदिति ने अपना हाथ आगे किया और जोश से कहा, तो फिर ये काम आज रात ही पूरा करते हैं। सुबह का सूरज उगने से पहले हमारा मिशन कामयाब होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।